range of in opposite direction, so you can select your range. The first thing, suppose I want to select my range from B4 till F8. what I will do, I'll click on my first सेल रेंज, जो हमारे पास रेंज है पहली कि आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, फर्स्ट सेलेक्टिंग पॉइंट. आई जस्ट ड्रैग माई माउस टिल माई लास्ट सेलेक्टिंग रेंज टिल F8, राइट. सो माई लास्ट सेलेक्टिंग रेंज विल बी सेलेक्टेड. सो दिस इज़ द फर्स्ट वे आप कैसे अपनी सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं. The second way we have is to select the range using extend mode. What you will do, you will click the first cell. फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद यू विल प्रेस F8 फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड यू विल सेलेक्ट दी लास्ट रेंज वैल्यू. आपकी लास्ट रेंज वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास है F8. इट्स अप टू यू, आप जो सा भी डाटा सेलेक्ट करना चाहते हो आपकी लास्ट रेंज वैल्यू विल बी डिफरेंट. सो आई विल प्रेस द लास्ट रेंज वैल्यू दैट इज़ F8. सो मेरी ऑटोमेटिकली ये रेंज सेलेक्ट कर लेगा. द अदर थिंग वी हैव इज़ ओके व्हेन यू जस्ट सेलेक्ट हमारा फर्स्ट सेल, आप जब भी फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करते हैं F8 प्रेस करते हैं, तो हाउ यू नो दैट यू आर इन एक्सटेंड सेलेक्शन मोड. यू विल गो टू योर स्टेटस बार. आपका स्टेटस बार जो एक्सेल शीट की लास्ट सबसे ग्रीन वाली लाइन होती है स्टेटस बार होती है, वेयर द एक्सटेंड सेलेक्शन इज़ रेडी. दैट मीन आप एक्सटेंड सेलेक्शन पे हो अभी. सो यू विल क्लिक ऑन एनी सेल जहाँ तक आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपकी एक्सटेंड सेलेक्शन तक वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा. प्रेस एस्केप की टू उस एक्सटेंड मोड से बाहर निकलने के लिए आपको हमेशा एस्केप की प्रेस करना पड़ता है जो आपकी कीबोर्ड पे होता है. द अदर थिंग वी हैव इज़ टू सेलेक्ट द वैल्यू or select the range while using the editing tool find go to. What you will do, you will select your first range, go to the home tab. home tab पे जाने के बाद आपको एक editing group नज़र आएगा. उसके बाद find and select का ऑप्शन है, उसमें से आपने go to पे प्रेस करना है. when you will press on go to, you will find out this kind of a dialog box where in this reference section what you will do, you will write down the range value या रेंज का नाम. आपने रेंज लिखने के लिए क्या करते हैं, आपके पास जो फर्स्ट रेंज सेल नेम होता है वो, देन डबल कोट्स एंड द सेकंड रेंज वी हैव इज F8. आई एम राइटिंग इट. आई विल प्रेस ओके एंड इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट माई रेंज हियर. Another thing we have, if we want to select multiple range together simultaneously, how I will do that. जैसे हमने पहले माउस से फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, अपनी रेंज को सेलेक्ट किया, then press control key from your keyboard and it's up to you where you want to select the other range. आपने control key को नहीं यूज़ करना, just press it here and you will find out some range. And as you can see, I am selecting multiple range here, right. सो हमारा इधर साइज़ मैटर नहीं करता कि आप 1 सेल ले रहे हो, 2 सेल ले रहे हो, कितनी रेंज ले रहे हो. हमारे पास क्या मैटर करता है, दैट यू आर जस्ट कंट्रोलिंग दी कंट्रोल की फ्रॉम योर कीबोर्ड. आपने कंट्रोल की को प्रेस रखना है, उसके बाद अपना माउस जहाँ जहाँ लेके जाएंगे, जिस वैल्यू पर ड्रैग करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दैट रेंज और उसको वो रेंज में सेलेक्ट कर लेगा. ओके जी. Another thing we have is if we want to select overall column, like अगर मेरे पास ई कॉलम है, मैं चाहती हूँ ई कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको सेलेक्ट कर लें, तो what I will do, I'll go to the column names. कॉलम्स नेम पे जाने के बाद सपोज अगर मैंने ई पे जाना तो ई के नेम के ऊपर क्लिक करूँगी एंड इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट माई ई कॉलम. इफ़ आई वांट टू चेंज एनी अदर कॉलम, किसी और कॉलम पे शिफ्ट करना चाहती हूँ, एच देखना चाहती हूँ तो एच को सेलेक्ट कर लेगा. अगर मैं बी पे करना चाहती हूँ तो बी पे कर लेगा. सेम एज रोज़, जब आप रोज़ की बात करें, आप चाहते हैं रोज़ की हेडिंग पे मैं सेलेक्ट करूँ, उनको ही सेलेक्ट कर लेगा. इफ़ यू वांट टू सी द रिज़ल्ट ऑफ असाद, जो 3rd नंबर पे स्टूडेंट है, तो आप उसकी रो पे क्लिक करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दिस रेंज, राइट. अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि यू वांट टू सी द रिज़ल्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स जिनके नेम एस से स्टार्ट होते हैं, तो आपने एक रेंज तो सेलेक्ट की हुई है, देन हम वही सेम काम रिपीट करेंगे. वी विल प्रेस दी कंट्रोल की एंड वी विल सेलेक्ट सबा फ्रॉम हेयर, और उसके बाद आप देखें कि ओनली 2 स्टूडेंट्स डाटा इज़ सेलेक्टेड, बाकी सारे डी सेलेक्टेड है. अगर आपने ये भी कर लिया एंड यू वांट के आप कॉलम वाइज भी सेलेक्ट कर लें, तो जस्ट आप कंट्रोल की को प्रेस रखें और उसके बाद उनका कॉलम भी आप ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया. अगर आपने ऑब्वियसली आपने सिलेक्शन कर लिया, यू वांट टू गो बैक, तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस एस्केप की फ्रॉम योर कीबोर्ड और प्रेस एनीवेयर इनसाइड योर शीट.
Another thing we have, if you want to select overall sheet, अगर आपने अपनी पूरी की पूरी sheet को select करना है, what you will do, you will click between the rows name and between the column name. वहाँ पे अगर आप वहाँ पे देखेंगे there is a triangle here, उस triangle के ऊपर just double click it, so it will select your overall sheet. आपकी पूरी की पूरी वो sheet को select कर लेगा. Then if you want to copy it and if you want to paste it somewhere, you can do that. How? I'll press Control S from my keyboard क्योंकि एक select तो ही हुई, I'm creating another sheet and I'm going to paste it somewhere else in this sheet. What I will do, I'll paste it. Okay, give me a second. Okay ji, it's overall sheet and I want to paste my sheet. What I will do, I'll go to the copy option. After the copying, I'm going in the other sheet we have, and मैं इसको यहाँ पे किसी भी सेल की जगह पे पेस्ट कर सकती हूँ, right? So yes, you can copy this sheet and you can copy one sheet or one row and one column and you can paste it somewhere else also. और again आपने अगर इस जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं या जो भी आप फॉर्मेटिंग यूज़ करें, इफ़ यू वांट टू उससे बाहर निकलने के लिए, व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस इनसाइड योर शीट और यू कैन प्रेस द एस्केप की बटन. थैंक यू सो मच.